सात संगत जी, निरंकार को पाने का वह गुप्त राज जिसे कोई नहीं बताता। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम सब मिलकर एक बहुत गहरे विषय पर विचार करेंगे। वह विषय जो हर भक्त के मन में उठता है। इस प्रभु इस निरंकार को पाने का सबसे सरल, सबसे गुप्त उपाय क्या है? हम संतों महात्माओं को सुनते हैं, गुरुओं की वाणी पढ़ते हैं और हर कोई हमें यही बताता है कि इस जीवन का लक्ष्य प्रभु को पाना है। लेकिन कैसे? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर हम आसानी से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? सात संगत जी, हमने प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया था और इसका उत्तर हमारे ही धर्म ग्रंथ में भी छिपा है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न करते हैं कि तब भगवान उन्हें जो रास्ता दिखाते हैं वही हमारे लिए। भजन का सार भागवत गीता के अध्याय 12 श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, मैया वेश मनोयामाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया परपतासते में युक्त तमाम ताहा। अर्थात जो भक्त अपने मन को मुझ में एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन सिमरन में लगे रहते हैं और परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग्य माने जाते हैं। सात संगत जी, ध्यान दीजिए, भगवान ने 3 बातों को कहा है। पहला मन को मुझ में लगाना, दूसरा निरंतर भजन सिमरन में लगे रहना और तीसरा परम श्रद्धा रखना। यही है वह गुप्त उपाय। यह कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई बाहरी क्रिया नहीं संतो, बल्कि मन की एक अवस्था है, एक लगन है। जैसे एक व्यापारी हर समय अपने व्यापार के बारे में सोचता है, वैसे ही एक भक्त का मन हर समय इस निरंकार से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन यह होता कैसे है? इसके लिए चाहिए परिश्रम, भजन में कठोर परिश्रम संतो। जब तक हम अपने आराम को, अपनी नींद को, अपनी सुख सुविधाओं को भजन के लिए त्यागने का परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक कृपा का अनुभव कैसे होगा? सात संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता महापुराण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, दामोदर लीला। एक दिन बाल कृष्ण ने बहुत शरारतें की, माखन खुद भी खाया और बंदरों को भी लुटा दिया। जब मैया यशोदा को पता चला तो वे हाथ में छड़ी लेकर कान्हा को पकड़ने दौड़ी। अब आप सोचिए संतो, सात संगत जी, जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने ध्यान में नहीं पकड़ पाते, उन्हें मैया यशोदा पकड़ने चली है। भगवान आगे आगे भाग रहे और मैया पीछे पीछे भागते भागते मैया थक गई है। उनका जोड़ा खुल गया है, गाजरों में गजरे के फूल बिखर गए, शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उन्होंने भगवान को पकड़ने का बहुत परिश्रम किया। जब भगवान ने देखा कि मेरी मैया मुझे पकड़ने के लिए कितना परिश्रम कर रही है, वह थक गई है, तो वे कृपा करके खुद ही रुक गए और मैया ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन कथा यहाँ खत्म नहीं होती संतों। मैया ने सोचा कि इसे उखर से बांध दूं ताकि यह और शरारतें ना करे। वे रस्सी लाई, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। वे और रस्सी जोड़कर लाई, वह भी छोटी पड़ गई। घर की सारी रस्सियां जोड़ दी, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। मैया हैरान, परेशान और पसीने पसीने हो गई। उनका सारा का सारा बल प्रयास विफल हो गया। संतो, जब उन्होंने थक कर हार मानकर भगवान की ओर देखा, मानो कह रही होगी, कहना मैं हार गई रे, अब तू ही बता मैं क्या करूं। सात संगत जी, जैसे ही मैया ने अपने बल का अहंकार छोड़ा और पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो गई, वैसे ही भगवान स्वयं उस बंधन में बंध गए। इसका सार यही है कि रस्सी का 2 अंगुल छोटा पड़ना 2 चीजों की कमी को दिखाता है संतो। पहली, भक्त का परिश्रम और दूसरी भगवान की कृपा।
मैया ने परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन जब तक वे अपने बल भरोसे थी, भगवान नहीं बंधे। जब उनका परिश्रम चरम सीमा पर पहुंच गया, उन्होंने कृपा के लिए पुकारा, तब भगवान कृपा करके खुद बंध गए। तो साथ संगत जी, यही भजन का सार है। हमें अपनी तरफ से भजन सिमरन सेवा का भरपूर परिश्रम करना है, लेकिन मन में यह भाव रखना है कि हे निरंकार, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक तेरी कृपा नहीं होगी, जब भक्त का परिश्रम और प्रभु की कृपा मिल जाती है, तब बात बनती है संतो। यही प्रभु को रिझाने और उन्हें पाने का गुप्त उपाय है। साथ संगत जी, हमने दामोदर लीला के प्रसंग में समझा कि परिश्रम के बिना हम कृपा के अधिकारी नहीं बनते, और कृपा के बिना केवल परिश्रम से प्रभु को बांधा नहीं जा सकता। लेकिन साथ संगत जी, एक और गुप्त तत्व है जिसके बिना यह दोनों अधूरे हैं, वह है समर्पण। अपना सब कुछ इस प्रभु, इस निरंकार को सौंप देना। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को खोलते हैं। वे कहते हैं, यत करोसि यद शशि यद जोश तदास यत यत तपस्यसीस कोनते तत्कुरुष। मर्दपनम अर्थात हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन या फिर सेवा करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या यानी भजन करते हो, वो सब मुझे समर्पित करते हुए करो। साथ संगत जी, यही है भजन को 24 घंटे की अवस्था बनाने की कला। हमारा हर काम, हर श्वास जब प्रभु को समर्पित हो जाती है, तो वह क्रम बंधन नहीं बल्कि भक्ति बन जाता है। जब भक्ति हम सोचते हैं कि भगवान का मतलब सिर्फ माला फेरना या फिर सुमरन में बैठना नहीं है, वह तो शुरुआत है। असली भजन तो तब है संतो, जब आपका चलना, बोलना, खाना, सोचना सब कुछ प्रभु की याद में हो। जब आप परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हो, यह सोच कर रहे हो कि मैं निरंकार के दिए इस परिवार की सेवा कर रहा हूँ। जब आप अपना काम करें तो यह सोच कर करें कि यह प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है, मुझे इसे पूरी ईमानदारी से करना है। इस समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण हमें भक्त शिरोमणि राजबली की कथा में मिलता है। साथ संगत जी, राजा बलि बहुत बड़े दानी, बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके यज्ञ के समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारकर एक छोटे से ब्राह्मण बालक बनकर उनसे दान मांगने आए थे। वामन भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, मैं दान अवश्य दूंगा। और उन्होंने संकल्प ले लिया कि भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया, एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया और अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान बोले, राजन, मैंने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं, तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा। साथ संगत जी, उस समय राजा बलि के पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था सिवाय अपने शरीर के। उन्होंने बिना एक पर सोचे अपना सर झुका दिया और कहा कि प्रभु, अब मेरा यह शरीर ही बचा है, आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। यही है साथ संगत जी परम समर्पण। अपना मैं, अपना अहंकार, अपना सर्वस्व जब प्रभु के चरणों में रख देते हैं, जब बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। जिसने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, भगवान स्वयं उनके हो गए। तो साथ संगत जी, गुप्त उपाय क्या हुआ? पहला, भजन में परिश्रम, आलस्य और प्रसाद को त्याग कर, अपने सुख आराम को त्याग कर भजन सिमरन के लिए कठोर मेहनत करना। दूसरा उपाय, पूर्ण श्रद्धा, गुरु और निरंकार के वचनों में अटूट विश्वास की वह जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, समर्पण, अपने हर कर्म को, हर विचार को और अंत में अपनी मैं को
भी इस निरंकार के चरणों में समर्पित कर देना। जब यह तीनों चीजें जीवन में उतर जाती है तो कृपा का सागर उमड़ पड़ता है। फिर हमें ईश्वर को पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, ईश्वर स्वयं हमें ढूंढते हुए चले आते हैं और हमारे जीवन के डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। आइए संतों, हम मिलकर यही अरदास करें कि यह निरंकार, हे सतगुरु, हमें ऐसी सुमति दो, ऐसी शक्ति दो कि हम परिश्रम, श्रद्धा और समर्पण के साथ निरंतर आपके सुमरन में लगे रहे और बस आपके लायक बने। ऐसी कृपा हम सब पर करो और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाए। ऐसी रहमतें बख्शीशे, क्योंकि हमारे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा दातार जब तक आपकी कृपा ना हो। इसलिए दातार, हम सब पर कृपा की बख्शीश बनाए रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचारों से आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि संतों, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी एक निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।